Hello student, now we will start part 6 of chapter 1 power sharing. Let's start part 6. In this part we read about form of power sharing. Power sharing के कितने फॉर्म है, किस किस रूप में हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं और इसकी 4 मेथड बताई गई है. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन opposition to the notions of undivided political power. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of the all political powers. देखिए, पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से इमर्ज हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अपोजिशन होता है, गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, तो पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो केवल एक ही व्यक्ति के पास या ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास ही सारी पावर्स रह जाएगी और वो अपनी मन मर्जी से अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे. तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. One basic principle of democracy is that people are the source of the political power. देखिए एक मेन थिंग इसमें लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल. जो डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल? द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. कि जो पीपल है या जो सिटीजन्स है वो क्या है? सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर. सारी जो पॉलिटिकल पावर्स है उनका सोर्स है या वही उसका सारी पावर्स किसके पास होती है? सिटीजन्स के पास या पीपल के पास. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. अब देखिए डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वह कैसे रूल करते हैं? थ्रू इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. अब देखिए जो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है? ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप. वह सभी ग्रुपों की, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो वह सभी ग्रुप्स की रेस्पेक्ट करते हैं. व्यूज, सभी के व्यूज़ की रेस्पेक्ट करता है, उनकी एग्जिस्टेंस की रेस्पेक्ट करता है, तभी वह अपनी गवर्नमेंट को स्मूथली चला सकता है. एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. देखिए अब देश का हर एक नागरिक चाहता है कि वो क्या बने, कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनती है या पब्लिक प्लानिंग की जाती है उनका वो हिस्सा बने. हर व्यक्ति चाहता है कि मुझसे भी राय ली जाए, मेरी भी ओपिनियन ली जाए या हमारे अकॉर्डिंग जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनती है वह बने. हर व्यक्ति ऐसा चाहता है. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल. इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ओपिनियन ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्कशन किया जाए, देन डिसीजन लिया जाए. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस. अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन से अरेंजमेंट है जिनके थ्रू पावर शेयरिंग की जाती है. फर्स्ट अरेंजमेंट इज पावर इज शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. देखिए सबसे पहली चीज कि जो गवर्नमेंट की पावर है वह अलग अलग ऑर्गन्स में क्या हो जाती है? शेयर्ड हो जाती है. शेयर करना चाहिए. केवल एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक ही ऑर्गन के पास सारी पावर्स होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो अपनी मनमर्जी करने लगेगा, अपनी मनमानी करने लगेगा. इसलिए जो गवर्नमेंट की पावर है वह डिफरेंट ऑर्गन में शेयर हो जानी चाहिए. सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power. Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. देखिए अब डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट की पावर है वह अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट क्यों की गई है?
because such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। कि जो ये गवर्नमेंट का सेपरेशन है उसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी एक गवर्नमेंट अपने पावर्स का अनलिमिटेड यूज ना कर सके। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, और जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको अप्लाई करता है, और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो वर्क करता है उसको चेक कौन करता है या उसका सुपरविजन कौन करता है, जुडिशियरी करती है। तो इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को और एक दूसरे की जो पावर है उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के लिए करते हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी, लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। देखिए जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल लोग होते हैं वहाँ भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, और वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए, और स्टेट की जो असेंबलीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए अब इसी तरह से क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो जज क्या काम करते हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो जज क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के फंक्शंस को चेक करते हैं और उनके लॉ को चेक करते हैं बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के द्वारा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और यह जो सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड करना, यह क्या है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है ऑफ चेक्स एंड चेक और बैलेंस का सिस्टम कहा जाता है।